साइन का उल्टा जैसे कि कॉस हुआ, ठीक है। कॉस का उल्टा जैसे कि सेक हुआ और टेन का उल्टा भैया कोट हुआ। ये 3 से उल्टा 3 बन रहा है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेरे दोस्त कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। 2025 में भाई जैसे कि पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। 2025 में बोलता है कि यदि जैसे कि कॉट ए बराबर 3/5 है तो उम्मीद करते हैं कि इतिहास के पहला ऐसा क्लास होने जा रहा है जो ये वीडियो आप देख लीजिएगा तो 1 नंबर भी आपके एग्जाम में छूटने नहीं जा रहा है। जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एनसीईआरटी मैथ का 8वां चैप्टर है मेरे दोस्त, और बहुत ही जीरो लेवल से हम लोग जैसे कि चलेंगे, समझाने की कोशिश करते हुए, समझाने की कोशिश सारी कॉन्सेप्ट के साथ कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आपको किस अप्रोच के साथ बनाना है। तो बहुत ही आसान तरीका में यदि कहा जाए, हम सरल तरीका में आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा, डिलीवरी देने का काम किया जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त वीडियो को शांति से देखिएगा। वीडियो यदि पसंद में आता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। भाई सारी दुनिया जैसे कि सोया हुआ है और हम और आप जग कर मेहनत कर रहे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे और आपके बीच में जो ये संघर्ष जो है, इस संघर्ष का फल जो है वो दिखना चाहिए। आइए समझने की कोशिश करते हैं। भैया त्रिकोणमिति के मतलब का है, बहुत अलग अलग बात है। त्रि का मतलब होता है भाई जैसे कि 3, ठीक है, प्लस समझ लो। कोण के मतलब वही होता है कोण, और मिति के मतलब भाई जैसे कि मापन होता है, मापन, यानी कि 3 कोण का मापन त्रिकोणमिति कहलाएगा। 3 कोण का मापन त्रिकोणमिति कहलाएगा। देहात भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तब, ठीक है। और 3 कोण का मापन त्रिकोणमिति कहलाएगा। इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा भैया जैसे कि 3 कोण वाला को हम लोग क्या कहते हैं। बच्चा जानता है कि 3 कोण वाला को त्रिभुज बोलते हैं सर। 3 कोण वाला को हम लोग जैसे कि त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज कै तरह के होता है भैया, तो ध्यान से देखिएगा तो त्रिभुज जैसे कि 2 तरह के होता है। एकदम बेसिक से देखेंगे। त्रिभुज को 2 वर्गों में बांटा गया। एक बांटा गया है मेरे दोस्त जैसे कि भुजा के आधार पे, और एक बांटा गया है मेरे दोस्त जैसे कि कोण के आधार पे। तो आप ध्यान से देखिएगा, भुजा के तो चर्चे नहीं ले रहा है, परंतु फिर भी हम लोग भुजा के अनुसार पर हम लोग जान लेंगे। तो भुजा के अनुसार मेरे दोस्त त्रिभुज होता है जैसे कि 3 प्रकार के। एक हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, दूसरा को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा को बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे यानी कि एंगल के आधार पे भी त्रिभुज जैसे कि 3 प्रकार के होता है। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, और एक होता है समकोण त्रिभुज। तो मेरे दोस्त इस फिगर के अनुसार हम लोग जैसे कि रटेंगे वो जैसे कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज मतलब यदि त्रिकोणमिति पढ़ना है तो त्रिभुज के बारे में तो पढ़ना ही है, लेकिन त्रिभुज में मेरे दोस्त समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। प्रश्न है कि समकोण त्रिभुज किसको कहा जाता है? समकोण त्रिभुज किसका कहा जाता है भाई? तो समकोण त्रिभुज का मेरे दोस्त जैसे कि शर्त होता है, ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज किसको कहना है? तो जिसका एक भुजा 90 डिग्री हो ना, 90 डिग्री हो, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहना है। कोई एक भुजा 90 डिग्री का हो। अब एंगल में तो आप लोग पढ़े होंगे कि 90 डिग्री का मतलब खड़े होता है, यानी कि कहने का मतलब ध्यान से देखिएगा, अगर ये कोई है और इस तरह से जमीन पर खड़ा जैसे कि ये रेखा है, ठीक है भाई, तो ये 90 डिग्री है, और इसको ऐसे मिला दीजिए तो ये 90 डिग्री हो गया। मान लेते हैं कि ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, और बी जो है भैया इसमें ये 90 डिग्री है। तो मेरे दोस्त ये समकोण त्रिभुज है, कुछ ये समकोण त्रिभुज है, परंतु शर्त यहीं पे बनता है। समकोण त्रिभुज है तो शर्त बनेगा। शर्त क्या बनता है भाई? तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये जो 90 डिग्री के सामने वाला जैसे कि भुजा जो होता है, एंगल जो होता है, सीए जो है, इसको हम लोग जैसे कि मैथ के भाषा में बोलते हैं जैसे कि कर्ण। कर्ण कहने का सेंस हाइपोटेनिस, जिसको एच बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू कोण बदल जाएगा। अगर यदि ए बोलेगा मतलब थीटा यदि इसके सामने जैसे कि रखेगा, ए की बात करेगा, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण तो है, लेकिन इसके सामने वाला भुजा मेरे दोस्त ये बी हो जाएगा। यदि थीटा पर चलेगा तब, अगर मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे दोस्त इसे सी से बात करेगा, इसे सी एंगल से बात करेगा,
तो सी से बात करेगा तो सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण नजर आ रहा है, लेकिन इसके नीचे वाला आपको जैसे कि सी से चलेगा तो इसके नीचे वाला नहीं, सी से चलेगा तो इसके नीचे वाला को हम लोग बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी। जस्ट इस थीटा के सामने वाला जो कोण होता है इसको बोलते हैं भैया जैसे कि हम लोग लंब। लंब बोलने का मतलब परपेंडिकुलर, और बी बोलने का मतलब भैया जैसे कि आधार। ठीक है, यानी कि यहां से एक चीज समझ में आया, उसको नोट करिए। क्या नोट करना है? 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण फिक्स रहेगा, पर अकॉर्डिंग टू कोण अगर ए से बात करेगा तो लंब आधार बदल जाएगा, अगर सी से बात करेगा तो लंब आधार बदल जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि जिस कोण से बात करेगा उसका सबसे बड़ी भुजा कर्ण, जिस भी कोण से, जैसे सी से बात कर रहा है तो सबसे बड़ी भुजा जैसे कि कर्ण है, और इसके नीचे वाला जैसे कि छोटी भुजा जो है वो आपको आधार, बाकी जो बच गया उसको लंब बोलेंगे। तो मेरे दोस्त जैसे कि त्रिभुज के अंतर्गत जैसे कि समकोण त्रिभुज में इन्हीं तीन भुजाओं के संबंध के बारे में हम लोग को पढ़ना रहता है, और बड़े आसान तरीका से हम आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे, और यहीं से ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव सारी चीज आपके बुक में पूछता है। और बच्चा जब नहीं समझा हुआ रहता है कॉन्सेप्ट तो ऊपर ऊपर पार कर जाता है। बात समझिए, हम क्या बताएं? 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहना है, अगर सी थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाला को लंब बोलेंगे, और बच गया सो आधार बोलेंगे। अब ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, यही आपका जैसे कि अनुपात है, एक यहाँ पर जैसे कि कर्ण है, एक यहाँ पे लंब है, एक यहाँ पे आधार है। और ये जो शर्त बताया गया है यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज का शर्त है। ठीक है भाई, ध्यान से देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय, ये भैया एक ट्रिक बताया गया है, एक शर्त बताया गया, नियम बताया गया है कि समकोण त्रिभुज उसी को कहेंगे जिसमें सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, मतलब कर्ण के स्क्वायर बराबर जो होगा अन्य दो छोटे वर्गों के योग के बराबर होगा, मतलब कि पी के स्क्वायर और प्लस भैया जैसे कि बी के स्क्वायर। ये मेरे दोस्त शर्त होता है। बात समझ में आ रहा है? ये क्या होता है? शर्त होता है। ये भी चीज को आपको जानना है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहीं से आपको समझना है कि समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा दे दे, और अगर यदि तीसरा नहीं देगा तो निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? बड़ा आसान तरीका से निकलेगा, बड़ा आसान तरीका से निकलेगा। हम आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे और बताएंगे भी कि कैसे निकलेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं भाई, कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे तो इसका एक बार बता होगा कि नहीं होगा, त्रिकोणमिति का अनुपात हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। क्या देखेंगे भाई? ध्यान से देखिएगा, अनुपात यदि हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, त्रिकोणमिति का अनुपात। अनुपात के सेंस तो भागा ही होता है, अनुपात का सेंस तो भागा ही होता है। अगर इसकी अनुपात हम लोग देखने की कोशिश करें भाई, तो इसका अनुपात जैसे कि दो टाइप में भागेगा। ठीक है, पहला आप ध्यान से देखो, एक को तो हम लोग बोलते हैं जैसे कि साइन थीटा, दूसरा को हम लोग बोलते हैं भैया जैसे कि इधर देखो कॉस थीटा। बात समझो। और तीसरा को हम लोग बोलते हैं भैया जैसे कि टेन थीटा, टेन थीटा। ये तीन जैसे कि अनुपात होता है, ये तीन अनुपात होता है। इस तीन का उल्टा जैसे कि तीन और अनुपात होता है, यानी कि 6 अनुपात होता है। ठीक है, 3 अनुपात होता है और 3 का उल्टा 3 और अनुपात होता है, 6 अनुपात होता है। ठीक है, कैसे भाई? इसके लिए आप चाहो तो यहाँ पे जैसे कि ट्रिक रख लो, ट्रिक आप जैसे कि लाल काका कह सकते हो, लाल काका, ये ट्रिक है। या जैसे कि बद्री, ध्यान देगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो। ठीक है ना भाई? ये वो और ट्रिक होता है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोल। ये भी ट्रिक होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। मतलब आप ध्यान से देखिएगा, तो पहले वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग को बोलना है साइन, ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग को बोलना है साइन। लंब बटे कर्ण, लंब कहने का मतलब कि पी अपोन भैया जैसे कि कर्ण कहने का मतलब एच। ठीक है ना, पी बटे एच, ठीक है ना, पी बटे एच। बात समझ रहे हो? आप इस प्रकार से समझने की कोशिश करिए। लंब बटे कर्ण होता है, उसके बाद लंब के बाद दूसरा है जैसे कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कहने का सेंस है कि बी, ठीक है ना भैया, जिसको बेस बोलते हैं, और कर्ण कहने का मतलब है कि भैया जैसे कि एच।
और tan के मतलब होता है लंब बटे कर्ण। लंब कहने का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन भैया जैसे कि b। ये 3 हुआ। ये क्या हुआ 3। ये समझ में आ रहा है भाई? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? आप इस त्रिकोणमिति के अनुपात को आप लंब बटे आधार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सॉरी, लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं भैया, ठीक है। आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं, और भाई क्या लिख सकते हैं? तो लंब बटे आधार लिख सकते हैं। अब बात को समझिए, अगर लंब बटे आधार लिखे हैं तो क्या आधार बटे लंब लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? मतलब मेरे दोस्त कि हम लोग P बटे H लिखे हैं तो क्या इसका उल्टा हम H बटे P लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलिए, आराम से लिखेंगे। अगर सर B बटे H लिखे हैं तो इसका उल्टा क्या हम जैसे कि H बटे P B नहीं लिख सकते हैं? भाई P बटे B लिखे हैं तो P बटे B का उल्टा हम लोग B बटे जैसे कि P लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? प्रश्न है कि लिखेंगे सर। तो 3 और 3 6 हो गया कि नहीं हो गया? 3 याद रखिए, 3 उल्टा करना है। तो भाई जैसे कि साइन का जैसे कि होता है, साइन का उल्टा माना जाता है कि कौशिक होता है, कौशिक थीटा। वैसे मेरे दोस्त कौस का उल्टा जो है वो जैसे कि सेक को बोला जाता है सेक थीटा, ठीक है। और उसी प्रकार से भाई टेन का उल्टा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। ऐसा का तो माना गया है, तो माना गया है तो हम रट लेंगे। माना गया है तो हम लोग रट लेंगे। वही बचपना वाला कहानी है। जन्म लेने के बाद बच्चा को कहाँ जैसे कि याद है कि हम किसके पेट से जन्म लिए हैं, कौन हमारा माँ है कौन हमारा बाप है, पता ही नहीं है। पर हमारे आसपास के लोग बताते हैं वाह वो पापा, वाह वो पापा। अब लड़का जैसे उस फिगर को पकड़ता है, नाक पापा कैसे है, आँख पापा कैसन है, दांत पापा कैसन है। अब वैसे आकृति के बच्चा देखेगा, चिन्हे चिन्हे पापा 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 चिल्लाने लगेगा। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे समझ जाना है कि आप अभी त्रिकोणमिति में जन्म ले रहे हैं। हम लोग आसपास के व्यक्ति हैं, हम आपको बता रहे हैं कि बाबू जैसे कि इसको बोलना है साइन, इसको बोलना है कॉस, इसको बोलना है टेन। इसको बोलिए, बोलते 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 आपको समझ में आ जाएगा कि P बटे B के मतलब साइन, ठीक है ना। साइन P बटे H के मतलब साइन, B बटे H के मतलब जैसे कि कॉस, और P बटे B के मतलब भैया जैसे कि टेन। तो ये कहीं ना कहीं भैया आपको रखना पड़ता है, मेरे दोस्त। आप समझ रहे हैं बात को जो हम बोल रहे हैं? तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि साइन कॉस टेन। साइन का मतलब होता है P बटे H, मतलब लंब बटे आधार। कॉस के मतलब होता है B बाई H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनिस इसको बोलते हैं। और टेन का मतलब होता है P बटे B, मतलब परपेंडिकुलर बाई जैसे कि B बोलते हैं, बेस, ठीक है। इसी का उल्टा, साइन का उल्टा कॉस। बात समझो भाई, साइन का उल्टा जैसे कि कॉस हुआ, ठीक है। कॉस का उल्टा जैसे कि सेक हुआ, और टेन का उल्टा भैया कोट हुआ। ये 3 से उल्टा 3 बन रहा है, तो बन लेंगे। ये चौथा हो जाएगा फॉर्मूला, ये पंचवा हो जाएगा फॉर्मूला, ये जैसे कि छठा हो जाएगा फॉर्मूला। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे जैसे कि बनता है। अब हम आपको यहाँ तक यदि आपको ये बात समझ में आया होगा, कॉपी कलम निकालिए और शांति से मेरे दोस्त कहीं ना कहीं एक पेज पे इसको लिखने की कोशिश करिए। बड़ा आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है, बहुत ही आसान तरीके से। उम्मीद करते हैं कि इतिहास के पहला ऐसा क्लास होने जा रहा है जो ये वीडियो आप देख लीजिएगा तो 1 नंबर भी आपके एग्जाम में छूटने नहीं जा रहा है। 1 नंबर भी आपके एग्जाम में छूटने नहीं जा रहा है। अब बात को आप कान खोल के रख लीजिए भाई। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको जैसे कि समझ में आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में भैया आ रहा है। इसको आप हम कुछ पल के लिए हट जाते हैं। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। क्वेश्चन जैसे कि पूछा हुआ है, 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। बोलता है कि साइन ए बराबर 3/4 है। इसको रिपीट करते हैं, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन है, याद करिएगा भाई। साइन ए बराबर 3/4 है। साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए का मान ज्ञात करिएगा। कॉस ए का भैया क्या कह रहा है? मान आपसे पूछ दिया कि क्या होगा, जबकि बोल रहा है कि साइन ए बराबर दिया है। मतलब साइन बराबर दिया है, कॉस का मान पूछ रहा है। झाल बजाओ बैठ के भैया, हरे रामा हरे कृष्णा। झाल बजाओ, हरे रामा हरे कृष्णा।
तो मेरे दोस्त इसको हल करने के लिए तरीका समझो क्या करना है। यदि हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे, एक स्टेप ध्यान समझिएगा, यही समझो, यदि हम हल करने की कोशिश करेंगे तो मेरे दोस्त ये दिया गया है कि यदि साइन ए बराबर जैसे कि 3/4, जबकि हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर होता कुछ है भाई, तो लंब बटे आधार होता है, P/H होता है। बोलो, साइन ए बराबर दिया गया है 3/4, जबकि होता क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात में कि साइन ए बराबर P/H होगा। बोलो देखो यहाँ पर है कि नहीं है, तो हाँ सर है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि P बराबर जैसे कि 3K मान लिया जाता है, के कोई काम नहीं है लेकिन मान लिया जाता है, और H बराबर भैया H बराबर जैसे कि आपको 4K हो जाएगा। वैसे तो ये त्रिकोणमिति से सुरा बन नहीं रहा है, वैसे भाई त्रिकोणमिति का अनुपात ये बनेगा नहीं, H बराबर 4K हो रहा है। तो अपने से बताओ कि अगर अभी फिर फिगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज पर चलना है, किस पे चलना है भैया, समकोण त्रिभुज पर चलना है, अज्ञात करना है जैसे कि कॉस ज्ञात करना है। अगर यदि कॉस ज्ञात करना है तो कॉस के त्रिकोणमिति का अनुपात कुछ होता है, तो कहिएगा कि B/H होता है। क्या होता है भैया, B/ जैसे कि H होता है कॉस के। तो भैया P तो मालूम चल रहा है, H मालूम चल रहा है, सोच रहा B मालूम चलिए नहीं रहा है, B मालूम चलिए नहीं रहा है, तब क्या करे। तो आप ध्यान से देखिएगा कि समकोण जैसे कि त्रिभुज हम इस तरह से बना रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको A मानते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो भाई, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग जैसे कि H बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू कोण A की बात है, तो थीटा के सामने वाला को हम लोग P बोलते हैं, ये B हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखो कि P बराबर दिया गया है 3K हो जाएगा, और H बराबर दिया है जैसे कि 4K हो जाएगा। तो बताओ B निकालना है कि नहीं निकालना है, बोलिए B निकालना है कि नहीं निकालना है, हाँ सर B निकालना है। तो B निकालना है, इसलिए आप ध्यान से देखिए तो फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, H² बराबर होता है भैया P² प्लस के B², ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है, बोलिए हाँ या ना सर, कहीं को होता है। तो यही फार्मूला पर बैठाना दो, कहला ये झूठ होकर निकालोगे कि सबसे बढ़ के मुझसे सोच के घटाओ, रंग बरंग करो, फालतू है, यही पर बैठा दो, जो दिया है उसको हूबहू बैठाइए। तो यदि बैठाएंगे भाई तो H² H के जगह पर कितना है 4K है, तो 4K के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16K² हो जाएगा। P दिया है 3K स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तरीके 9 और K² K गुने K मतलब K² और प्लस भीतर B² बचिए गया। अभी 9K को इधर लेके आवेंगे तो भाई ध्यान से देखो, तो इधर 16K² और माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 9K² बराबर जैसे कि B² बचेगा, क्योंकि प्लस है तो बराबर के नहीं आवेगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 16 में से जैसे कि 9 घटाइए 9 7 16 होता है, इसका मतलब होता है कि 9 7 16 होता है, इसका मतलब होता है कि 7K² बराबर B²। अब इस स्क्वायर को इधर हटावेंगे भाई तो रूट अंदर हो जाएगा जैसे कि 7K² बराबर B। 7K² बराबर B के मतलब हम इसी को हम चाहेंगे तो या में लिख सकते हैं भैया B बराबर 7K तो 7 रह जाएगा, लेकिन K के 2 बार है तो एगो K बाहर हो जाएगा, ये 7K हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया 7K हो जाएगा 7K हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे P के मान मालूम है, H के मान मालूम है और B के मान मालूम चलिए गया। हमसे पूछा कुछ है, कॉस के मान पूछा है, किसको पूछा भैया कॉस A का मान पूछा है। तो अपने से बताओ कि कॉस का फार्मूला हम लोग कुछ ही जानते हैं, कॉस A का मान पूछा है, और कॉस जैसे कि A बराबर जैसे कि P बटे जैसे कि P नहीं B/H होता है, कुछ होता है भाई ध्यान से देखिएगा B/H होता है, मतलब आधार गुणे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं होता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप बैठाओगे तो B के जगह पर कुछ ही हो जाएगा, तो यहाँ मालूम चला है कि 7K हो जाएगा, रूट अंडर 7K और बटे भैया H के मतलब हो जाएगा 4K, K से K खत्म भाई। तो अपने से बताओ कि रूट अंडर जैसे कि 7 बटे जैसे कि 4 आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलिए, हो गया कि नहीं हो गया। अब तो जरूरी तो नहीं ना है भाई कि जो ये पूछा है वही अब ये पूछ देगा, बात समझ रहे हैं। ये तो जरूरी नहीं है कि जो पूछा है वही आपसे पूछ देगा, पूछने वाला तो कुछ पूछ देगा, तखनी तो आप ध्यान नहीं बजाइएगा, पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है भाई, तब आप क्या करिएगा। हो सकता है कि एग्जामिनर जैसे कि कॉस ना होकर 10 पूछ देगा, कॉस ना होकर भैया जैसे कि 10 पूछ देगा, क्या पूछ देगा 10 पूछ देगा। यदि 10 पूछ देगा तो हमको मालूम है कि B/P होता है,
tan ए पूछ देगा तो b बटे जैसे कि p होता है, अपने से बताओ भाई b बटे p होता है, इसका मतलब नहीं सॉरी tan थीटा, यानी कि tan थीटा की जगह पर tan a हो जाएगा, और tan a पूछ देगा तो बताओ कि p के मान वहां पे कितना मालूम चल रहा है, तो 3k मालूम चल रहा है, और बटे b के मालूम कितना चल रहा है भाई, रूट जैसे कि 7k चल रहा है, k से k खत्म हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब कुछ हो गया कि 3/√7 जैसे हो गया कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, tan का उल्टा कोट होता है, tan का उल्टा कोट होता है 3/7 है, 3/√7 है, तो इसका उल्टा कुछ हो जाएगा, तो √अंडर जैसे कि 7/3 हो जाएगा, ये कोट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अपने से देखो कि कॉस का मान हम लोग का यहाँ पे लान के बैठ गए, काट छाट के √अंडर 7/4, तो बताओ कि इसका उल्टा ये होता है, इसका मतलब कि उल्टा कुछ हो जाएगा, तो 4/7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ध्यान से देखो साइन का मान वहां दिया गया है कि साइन का मान भैया जैसे कि 3/4 है, तो इसका उल्टा कॉस होता हो तो 4/3 हो जाएगा। बोलिए, तो बताइए कि कोई एक त्रिकोणमिति का मान यदि हम लोग निकाल लेते हैं, और त्रिभुज के यदि तीनों भुजा का मान निकल जाता है, आधार निकल जाता है, बेस निकल जाता है, परपेंडिकुलर निकल जाता है, तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात को बड़ी आसानी से हम लोग लिख देंगे। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात को बहुत आसानी से लिख देंगे। कौन बड़ी के भार है, सोचिए आप, कोई भार है? कोई भार है मेरे राजू? कोई भार नहीं है, कोई भार नहीं है भाई। और इसी क्वेश्चन को आपको जैसे कि समझना है, आप नहीं समझिएगा 100% है कि गलत हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और अक्सर बच्चा जैसे कि गलत कर बैठता है। चलिए भाई, चलिए मिलता जुलता क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा है तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोलता है, यहां पे लिख देते हैं, यदि tan थीटा बराबर भैया जैसे कि 3/4 है, ठीक है, 3/4 है, तो साइन थीटा का मान पूछा है तो भैया याद रखिएगा साइन थीटा का भैया आपसे जैसे कि मान पूछा है, मान आपसे पूछ दिया है कि tan थीटा है, तो जैसे कि साइन थीटा का मान ज्ञात करिए। बताइए, ये तो हम एक ही पूछ रहा है, tan थीटा देके बाकी त्रिकोणमिति का अनुपात पूछ देगा। उठाएगा आप देखिए 8.1 एक्सरसाइज, 8.1 एक्सरसाइज उठा के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या वहां से पूछा है। भाई क्वेश्चन वहां से आपसे क्या पूछा है, आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब यदि हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे, देखो भाई हल करने के तो देखिए, अगर यदि आपको ट्रिपलेट याद है, त्रिकोणमिति का यदि ट्रिपलेट याद है, तो डायरेक्ट इसको करके भाग सकते हैं, एकदम डायरेक्ट भाग सकते हैं। बताएंगे कि कैसे, परंतु अभी समझिए, यदि हल करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि जैसे कि दिया है भैया, दिया है कुछ दिया है, तो ध्यान से देखो कि tan जैसे कि थीटा बराबर जैसे कि 3/4 बोल रहा है, परंतु हम तो जान रहे हैं कि नहीं भैया, tan थीटा के मतलब होता है, tan थीटा के मतलब होता है लंब और बटे मेरे दोस्त जैसे कि आधार होता है। आधार को इंग्लिश में जैसे कि बेस बोलेंगे, बोलो होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब हो रहा है कि P बराबर जैसे कि 3k हो जा रहा है, B बराबर भैया जैसे कि 4k हो जा रहा है, तो बताओ कि H बराबर कुछ हो जाएगा, तो हो जाएगा भैया जैसे कि 5k। कोई से 5 थोड़ा लिख दिए, कोई थे बात है ना, 5 कैसे लिख दिए। तो ध्यान से देखो भाई, इस 5 को हम लोग कैसे लिखे, इसको समझ जाइए। यदि हम इसको समकोण त्रिभुज आपको मानते हैं इस प्रकार से, और इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, ये 90 डिग्री है, इसके सामने 90 डिग्री है, कहा है ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला तो H हो ही जाएगा। अगर मानते हैं कि थीटा यहाँ है, तो ये वाला P हो जाएगा, तो ये वाला B हो जाएगा, क्योंकि H और B एक ही एंगल के जैसे के कोण पे होता है। एच बी एक ही एंगल के कोण पे होता है, रथ के बैठ जाइए। ठीक, बढ़ते हैं अपने से। देखो भाई, P बराबर यहाँ पर दिया गया है कि 3k है, B बराबर मालूम चल रहा है कि 4k है, 3 और 4 तो पहले से दे लेता। H निकालना है, तो भाई अपने से समझो मेरे दोस्त यहाँ पे कि यदि H निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या पढ़ते हैं,
पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या पढ़ते हैं ना भैया, क्या पढ़ते हैं, एच के स्क्वायर बराबर होता है बी के स्क्वायर प्लस जैसे कि पी के स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो एच तो एच रह जाएगा और बी के जगह पर ध्यान से देखो तो जैसे कि कितना है 4 है, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा और प्लस भैया जैसे कि 3 के का स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान से देखो तो एच स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर मतलब होता है 16 के स्क्वायर और 3 के मतलब जैसे कि 9 के स्क्वायर, 4 चौके 16 3 3 के 9। बोलिए होता है कि नहीं होता है। तो एक स्टेप यदि हम आगे बढ़ेंगे भाई तो एच स्क्वायर बराबर 16 9 जोड़ेंगे तो जैसे कि हो जाएगा 25 जैसे कि के स्क्वायर, के स्क्वायर को नहीं भेजेंगे तो एच बराबर रूट अंडर जैसे कि 25 के स्क्वायर। तो एच बराबर 25 के वर्गमूल होता है 5 और के मतलब के ये होता है। तो बताइए कि 5 के आया कि नहीं आया, बोलिए आया कि नहीं आया। 2 नंबर अब पूछ देगा तो इसे करते जाएंगे, ठीक है। अब पूछा कुछ ऐसे देखिएगा, पूछा है ध्यान दिएगा, इसलिए भैया पूछा है कुछ साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर जैसे कि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब जैसे कि आपको कितना मालूम चला है, लंब के मतलब 3 के, लंब का मतलब है भैया 3 के, आधार मालूम चल जाएगा 5 के है, के से के खत्म, तो 3/5 हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए यस या नो सर, बोलिए यस या नो सर, बोलिए यस या नो सर। हो गया कि नहीं हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, सभी त्रिकोणमिति का मान भी पूछ लेगा। सभी त्रिकोणमिति का मतलब tan दिया है, साइन थीटा पूछ देगा, कॉस थीटा पूछ देगा और tan तो बेचारा जिससे कि दिल ही है, tan तो आपको दिल ही है, बस इसका उल्टा भाई ध्यान से देखिएगा 3 हो गया। चौथा देखो साइन का उल्टा जैसे कि होता है कौशेक जैसे कि थीटा होता है, उसके बाद भाई जैसे कि सेक थीटा हो जाएगा, उसके बाद ध्यान से देखोगे तो tan थीटा हो जाएगा, tan जैसे कि थीटा हो जाएगा। ये 6 त्रिकोणमिति का अनुपात आप अपने से देखो भाई, अगर साइन को चलेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। अगर यदि हम लोग कॉस को चलेंगे तो b बटे h होता है, और अगर यदि हम लोग tan को यदि चलेंगे भाई तो p बटे जैसे कि b होता है, p बटे b होता है कि नहीं होता है। अब इसके मान बैठा दो, ध्यान से देखिए मान बैठाएंगे तो साइन बराबर p/h, p/h कहने का मतलब है कि 3/5 हो जाएगा, कॉस के मतलब b/h, b कहने का मतलब कि 4 जैसे कि 5 हो जाएगा, b के जगह पर 4 है, देखो ध्यान से देखो b के जगह पर 4 है मालूम चला है यहाँ पर। और अगर यदि भाई जैसे कि tan की बात बोला है तो 3 जैसे कि 4 हो जाएगा, अपने से समझिए। तो यदि हमको जैसे कि साइन मालूम चल गया है तो साइन का उल्टा कौशिक होता है कि नहीं होता है, तो भाई जैसे कि 5/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कॉस मालूम हो गया तो कॉस के उल्टा जैसे कि सेक होता है तो 5/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जैसे कि भाई ध्यान से देखोगे tan मालूम है तो tan के उल्टा जैसे कि कॉट होता है, कॉट थीटा होता है, तो ध्यान से देखो तो 4/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बताइए कि कोई यदि एक त्रिकोणमिति का मान हम लोग याद करके बैठते हैं तो बाकी जैसे कि अन्य सभी निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है, बोलिए बाकी सब निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है भाई। कोई इसमें भार है, कोई इसमें भार है। जो भी बच्चा जैसे कि जुड़ा हुआ है कमेंट वगैरह जैसे कि मारते रहिएगा, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, समझते रहिए। देखो भाई समय बहुत कम है, रिवीजन करना पड़ेगा, समय बहुत कम है, रिवीजन करना पड़ेगा। जब तक आप रिवीजन नहीं कर पाइएगा तब तक आपका जग जैसे कि संभव नहीं है, नहीं तो आप अधूरा रह जाइएगा। अगर यदि हम बोल देवे कि बस एक वीडियो देखिए जैसे कि खत्म हो जाएगा, तो जीवन भर तो देखते आए हैं। साल 365 को होता है, 365 दिन आपने जैसे कि पढ़ा, 365 दिन पढ़ने के बावजूद भी आप जैसे कि दलदल में ही फंस गए हैं भाई। तो दलदल से यदि बाहर निकलना है तो निकलने के लिए कोशिश तो करना ही पड़ेगा, और कोशिश करना ही है तो पढ़ाई के भाषा में जैसे उसी कोशिश को रिवीजन बोला जाएगा, मेहनत बोला जाएगा। मेहनत करिए। तो हिंदी साहित्य का बहुत ही महान कवि हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के बाप जैसे कि पिता होते हैं हरिवंश राय बच्चन, ये बात को बोले थे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। क्या बोले थे? लहरों से डरकर
नौका पार नहीं होती, और मेरे दोस्त कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश करना है भाई, यदि तुम कोशिश करोगे तो 100% है कि तुम सफल हो जाओगे। तो भाई यदि कोशिश नहीं करिएगा तो दिक्कत तो है ही मेरे दोस्त, कोशिश नहीं करिएगा तो दिक्कत तो है ही। कुछो कुछो पूछ देता है, न समझे, कुछो कुछो पूछ देगा। कुछो कुछो के मतलब सर, कहने का मतलब है कि ये बोला है कि यदि जैसे कि टेन थीटा बराबर इतना है तो साइन थीटा के जगह पर बोल देगा, इधर देखो, बोल देगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के मान बताइए। ऐसू से थोड़ा पूछ देता है, ऐसू पूछ देता है, कुछो पूछ देगा, कुछो पूछ देगा, बस कुछ मत करिए। मान तो आपको मालूम चलिए गया है कि साइन थीटा के मतलब कुछ हो रहा है भाई, तो अपने से बताओ कि साइन थीटा का मतलब हो क्या रहा है, तो बताओ कि 3/5 हो रहा है, गुने कॉस थीटा का मतलब कुछ हो रहा है भाई, तो 4/5 हो रहा है, 4/5 हो रहा है। अपने से देखो कि चरती है क्या हो गया 12, अब 55 से कुछ हो गया 25, ये हो गया आंसर। कुछो पूछ देगा, बशर्ते आपको करना कुछ है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट को दिमाग में भाई क्लियर रखिए और 100% जैसे कि सफल हो जाइए। 100% क्या हो जाइए, सफल हो जाइए, है कि नहीं भाई। आगे जैसे कि चलते हैं, कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा, ठीक है ना, बराबर है कुछ है बराबर, आएगे दादा, का करिए भैया, का करिए, कुछ मत करो, कुछ मत करिए। कॉट दिया है, ध्यान से देखो भैया, यही यही हल करते हैं। कॉट दिया है, कुछ दिया है कॉट, अगर हम यदि कॉट की बात बोलेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे, यहीं पे अगर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर दिया कुछ है 5 कॉट थीटा बराबर 3 दिया है। अगर हम इसको रोकते हैं तो कॉट थीटा बराबर जैसे कि 3, अब 5 इधर आ जाएगा तो बटा में हो जाएगा बेला के। अच्छा बेला 5 बटा में होगा, इसका अपोजिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि tan का उल्टा जैसे कि कॉट होता है, और tan मेरे दोस्त, tan का उल्टा जैसे कि कॉट होता है, और tan मेरे दोस्त जैसे कि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, तो उल्टा करेंगे तो आधार बटे जैसे कि लंब हो जाएगा, और ये दादा आधार बटे जैसे कि लंब हो जाएगा। इसका मतलब है, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है भाई कि b बराबर जैसे कि 3 के हो जाएगा, p बराबर भैया जैसे कि 5 के हो जाएगा, तो h बराबर रूट अंडर जैसे कि 7 के हो जाएगा। इसके पीछे एक हम लोग निकाल के देखे थे, बोलिए हूं या ना, होगा कि नहीं होगा, यही होना ही होना है, यही होना ही होना है भाई, यही होना ही होना है, इसके अलावा कोई दूसरा चीज होना ही नहीं जा रहा है। 3/5 है तो कॉट का मान तो यही होना है, इसके अलावा तो और कुछ होगा नहीं। कॉट का मतलब होता है b/p होता है, b/p बात क्लियर है, b/p होता है, तो b का मान 3 हो जाएगा, p का मान 5 हो जाएगा, h का मान निकालना है तो भैया बढ़ के h का मान, गलत हो गया रे, गलत हो गया, गलत हो गया, h का मान जैसे कि √7 के नहीं होगा। अगर हम यदि पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो h के स्क्वायर बराबर होता था p के स्क्वायर प्लस जैसे कि b के स्क्वायर, मतलब ध्यान से देखिएगा, h यदि निकालना है और p के जगह पर कितना दिया है भाई, p के जगह पर जैसे कि 5 दिया है तो 5k का स्क्वायर हो जाएगा, और b के जगह पर 3k दिया है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो h स्क्वायर बराबर करेंगे, 5 के स्क्वायर होता है 25 जैसे कि k स्क्वायर, और 3 के होता है 9 जैसे कि k स्क्वायर, 25 9 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो h स्क्वायर बराबर 25 9 25 5 30 4 34 34 के स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटावेंगे तो h बराबर रूट अंडर 34 के स्क्वायर, मतलब कि रूट अंडर जैसे कि 34 के हो जाएगा, 34 के हो जाएगा, रूट अंडर जैसे कि 34 के बाहर निकल जाएगा, बटा में लेके चलेंगे सब के खत्म हो जाएगा, खत्म के खत्म होगा, बात समझिए। अब देखो यहाँ पर साइन कॉस लेना चलना है, और सब में ठीटे है। इसका मतलब है, ध्यान से देखो भाई, इसका मतलब है, अगर हम यहीं पे आपको समझाने की कोशिश करें, इसका मतलब है
कि साइन जैसे कि पूछा है तो साइन थीटा बार बार पूछा है। एक मेरे दो जैसे कि कॉस जैसे कि थीटा पूछा है, तो साइन बराबर क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, लंब बटे जैसे कि कर्ण होता है, p/s होता है। और कॉस कॉस मेरे दोस्त, कॉस तो आप ध्यान से देखोगे तो b/ जैसे कि h होता है, b/h होता है। अब इसके अकॉर्डिंग आपका मान बैठाना चाहते हो तो बैठा दो। तो साइन के मतलब क्या हो जाएगा, तो p के जगह पर कितना है तो 5 है, h के जगह पर कितना है तो रूट अंडर भैया जैसे कि 34 हो जाएगा। के से के खत्म हो जाएगा, b के जगह पर कुछ हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, h के जगह पर भैया जैसे कि रूट अंडर जैसे कि 34 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब इसी मान को हूबहू यहाँ पे डालो, डालेंगे भाई तो ध्यान से देखोगे, ये 5 साइन थीटा है, मतलब 5 इंटू साइन थीटा के जगह पे मनवा डाला जाएगा, क्या डाला जाएगा 5 बटे जैसे कि रूट अंडर जैसे कि 34 और माइनस 3 है। अरे बाप रे बाप, 3 है। और cos थीटा का मतलब होता है कुछ 3 बटे रूट अंडर 34 और बटे करो, बटे करेंगे भाई 4 है। और साइन थीटा का मतलब जस के तस रह जाएगा, रूट अंडर जैसे कि 34 और माइनस करोगे, माइनस करिएगा तो 3 इंटू रह जाएगा 3 बटे रूट अंडर 34, गुना कर दो। क्या कर देंगे भाई, गुना कर देंगे। यहाँ बढ़ाते हैं, गुना करो, 5 से ऊपर वाला गुना हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 25 बटे जैसे कि रूट अंडर जैसे कि 34 हो जाएगा। और माइनस 3 से गुना करोगे तो 3 तरीके जैसे कि 9 बटे रूट अंडर जैसे कि 34 हो जाएगा। बटे करो, इसमें भी सब 5 के 20 हो जाएगा, दोनों में 3 में था, 5 के 20 हो जाएगा, 20 बटे जैसे कि रूट अंडर जैसे कि 34 हो जाएगा। और प्लस भैया 3 तरीके 9 बटे जैसे कि रूट अंडर जैसे कि 34 हो जाएगा। अब आप ऊपरे वाला को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसको यदि हम बट्टे बराबर करने की कोशिश करते हैं, 34 का एलसीएम लेते हैं तो रूट अंडर जैसे कि ध्यान से देखो भाई, ये 34 हो जाएगा, रूट अंडर 34 हो जाएगा। तो क्या 25 में से 9 नहीं घटेगा, तो भाई 25 में से जब 9 को घटावेंगे तो 100% है कि 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16, 16 9 25 होता है, सेम बटा है, इसको लो नीचे करेंगे भाई, रूट अंडर जैसे कि 34 हो जाएगा, आई जुट जाएगा तो 20 और 9 जैसे कि भैया 29 हो जाएगा। इसका मतलब ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, भीम पर के जोड़ आता है कि नहीं आता है, भीम पर के जोड़ हो रहा है भैया, भीम पर के जोड़ हो रहा है, ऊपर में घटाओ नीचे में जोड़। ध्यान से देखो तो भाई जैसे कि 16 बटे जैसे कि रूट अंडर जैसे कि 34, ये कर बाटा नीचे ये है, इसको पूरे को पलटेंगे तो रूट अंडर जैसे कि 34 और बटे जैसे कि 29, ये खत्म। इसका मतलब कि 16 और 29 इसका फाइनली भैया जैसे कि आंसर आ रहा है। और 16 और 29 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 16 29 है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो 16 29 है। कोई बच्चा के थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हुआ होगा तो या इसको यहाँ पे समझा देते हैं, फिर से समझो आप, पाइथागोरस खत्म। देखो क्या लिखा गया है, 25 बटे भैया जैसे कि रूट अंडर जैसे कि 34 और माइनस जैसे कि 9 बटे जैसे कि रूट अंडर जैसे कि 34 है। तो आपको भीम पर के घटाव आता है कि नहीं, नीचे निचोड़ा के एलसीएम लेंगे, तो भाई एलसीएम लेंगे तो रूट अंडर जैसे कि 34 हो जाएगा। अब 34 में भाग देंगे तो एक बार में खत्म, वही 1 से 25 में गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। और माइनस 34 में गुना करेंगे, भागा देंगे 34 में एक बार में खत्म तो 9 हो जाएगा। अब इसको भैया घटा देंगे तो 25 में से 9 घटेगा, तो 25 में से 9 घटेगा तो 16 बटे जैसे कि रूट अंडर जैसे कि 34, यही डायरेक्ट 16 बटे रूट अंडर 34 हम डायरेक्ट वहां पे लिखे हैं। जोड़ है जुट के 29 बटे 34 लिखल है। तो उम्मीद करते हैं भाई कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं भाई ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। पूछने वाला कुछ भी पूछ देगा, पूछने वाला जैसे कुछ भी पूछ देगा, बस भैया आपको जैसे कि सावधान रहना है, बस आपको क्या करना है, सावधान रहना है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई। अब उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रहा है।
बस 19 करके देखते रहिएगा। और भी विशेष क्वेश्चन होगा वो हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन तो ऐसे जैसे कि बड़ी पूछा है इसमें, एगो दूगो तो क्वेश्चन पूछा नहीं है, क्वेश्चन के तो जैसे कि धुआंधार इसमें पूछा है। अरे ऐसे पहला क्वेश्चन देखो 2025 में भाई जैसे कि पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। 2025 में बोलता है कि यदि जैसे कि कॉट ए बराबर 3 बटे जैसे कि 5 है तो कॉट ए और कौशक ए का मान ज्ञात करना है। कौश बराबर दिया गया है, कौश बराबर इतना दिया है, तो कॉट ए और कौशिक ए का मान ज्ञात करिए। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो ये दिया है तो ये दोनों निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 25 में पूछा था, 2 नंबर के क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं भाई। टेन थीटा बराबर, ध्यान से यह क्वेश्चन पूछा जाए कि टेन थीटा बराबर 8/12 है, टेन थीटा बराबर 5/12 है, सॉरी 5/12 है। तो भैया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछा है, ज्ञात कर दोगे कि नहीं कर दोगे? ये दूसरा क्वेश्चन समझे। तीसरा क्वेश्चन समझो। कौशिक बराबर 12/5 है, तो 5 है तो कॉस ए और भैया कॉट ए का मान पूछा है। बताओ तो ये पूछा हुआ है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है ये सब, बताइए। हाय सर का कमेंट बचा का आ रहा है, ठीक है। हाय सर का कमेंट जैसे कि बचा का जैसे कि आ रहा है, जो कमेंट हम जैसे कि दिख रहे हैं। बताओ भैया, ये जो तीनों क्वेश्चन करवाए ये 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए कि होगा कि नहीं होगा? 100% ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? इसी पर तो अभी तक चर्चा कर रहे हैं। बोलिए भाई, बनेगा कि नहीं बनेगा? प्रश्न है, 100% बन जाएगा। प्रश्न है भाई, 100% जैसे कि बन जाएगा, ठीक है। 100% बन जाएगा। हंड्रेड % बन जाएगा। और नहीं बनेगा, देखिए हम एक लाइन में इसको बनाने की कोशिश करते हैं। आप समझदार प्राणी हैं इसलिए आप इसको समझ पाइएगा। नाच देखो, हम ऊपर वाला क्लीन करते हैं, ऊपर वाला क्लीन करते हैं, ऊपर वाला क्लीन करते हैं। नाच देखिए, हालांकि जैसे हम शुरू से बता रहे हैं वैसा आप बनाइएगा। 2 नंबर वाला है तो इसको हम मान के सिद्ध करते हुए निकल जाना है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो टिक मारने के लिए देगा, तो जो अप्रोच लगेगा उस अप्रोच के अनुसार आप काम कर दीजिएगा। आइए मेरे दोस्त, 2025 के पूछा हुआ क्वेश्चन जो था वो ये तीनों क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ है। अब इसको हम आपको सामने जैसे कि बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, तीसरा का पहला क्वेश्चन है, बोला कुछ है कि कॉस जैसे कि ए बराबर जैसे कि 3/5 दिया है। कॉस ए बराबर 3/5 दिया है, जबकि होता कुछ है भाई तो बी बटे जैसे कि एच होता है, मतलब आधार बटे कर्ण होता है। इसके अकॉर्डिंग मेरे दोस्त ध्यान से देखोगे, बी बराबर कुछ हो जाएगा तो कहोगे कि 3 के हो जाएगा। बी बराबर 3 के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और आगे हम लोग बोलेंगे तो एच बराबर भैया जैसे कि 5 के हो जाएगा, तो पी बराबर कुछ हो जाएगा तो 4 के हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। ये मान आपका आएगा त्रिकोणमिति के त्रिभुज के अनुसार। बता दिया है कि त्रिभुज कैसे निकालना है, बार बार इसी में तो लपटे नहीं रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपसे पूछा है जैसे कि कॉट ए पूछा कुछ है भाई, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कॉट ए हो रहा, पूछ रहा है तो कॉट होता कुछ है तो tan को उल्टा कॉट होता है। इसका मतलब हो जा रहा है कि आधार, आधार कहने का सेंस है कि बी बटे जैसे कि
पी हो जाएगा, बी बटे कुछ हो जाएगा पी हो जाएगा भाई। तो बी कितना हो जाएगा, तो 3 के हो जाएगा, और पी कितना हो जाएगा, तो 4 के हो जाएगा, खत्म, 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कौशिक ए पूछा है, तो साइन का उल्टा कौशिक होता है। साइन होता है जैसे कि लंब बटे कर्ण होता है, मतलब पी बाई एच होता है। तो इसका जैसे कि उल्टा मेरे दोस्त जैसे कि एच बाई जैसे कि पी हो जाएगा। कोस थीटा का मान एच बाई पी होता है। एच कहने का सेंस है कि 5 के हो जाएगा, और पी कहने का सेंस है कि 4 के हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। 4/5 हो जाएगा। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। दूसरा देखो कि tan थीटा बराबर 5/12 है, tan थीटा बराबर 5/12 है। दूसरा क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि tan जैसे कि थीटा बराबर भाई जैसे कि 5/12 है, 5 बटे कुछ है 12 है, और tan थीटा बराबर होता कुछ है, tan थीटा बराबर होता कुछ है भाई। तो कुल मिला के कहेंगे तो जैसे कि लंब, लंब कहने का सेंस है कि पी, और आधार कहने का मतलब कि बी। ठीक है ना, यानी कि आप इसमें ध्यान से देखोगे तो P बराबर भैया जैसे कि 5 के हो जाएगा, और B बराबर ध्यान से देखोगे तो 12 जैसे कि के हो जाएगा। तो H बराबर जैसे कि कुछ हो जाएगा, तो 12 के स्क्वायर 144, 12 के स्क्वायर 144, और 5 के स्क्वायर जैसे कि 25, 5 4 9, 4 2 6, 169 वर्गमूल होता है किसका, 169 वर्गमूल केकर होता है, 13 के होता है, केकर होता है 13 के होता है। तो भाई जैसे कि 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13। बात समझ रहे हो। साइन थीटा प्लस कोस थीटा यहीं पे बैठा देते हैं। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कहने का मतलब होता है कि 5, और कर्ण कहने का मतलब है कि 13, प्लस कोस बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कहने का सेंस है कि 12, और कर्ण कहने का सेंस है कि 13। बस यही तो हुआ। बोलो यस या नो सर, यस या नो सर, हो गया। अब एलसीएम इसको लो, तो 12 13, 12 12 13 के एलसीएम 13 हो जाएगा, और 12 5 जैसे कि 17 हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। अगला देखिए भाई, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन 2025 में ये पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये देखो, ठीक है, कॉस जैसे कि थीटा 12/5 है, जबकि कॉस जैसे कि थीटा का फार्मूला होता है कुछ आधार बटे कर्ण होता है। ये कॉस थीटा बराबर कुछ होता है आधार, और बटे जैसे कि कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब B/H होता है, B/, अरे बाप रे बाप, B/H होता है। क्लियर है। अब यहां से आप लोग देखने की कोशिश करोगे, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, तो B बराबर तो आपको 12 हो जाएगा, H बराबर भैया जैसे कि 5 हो जाएगा। तो आपको जैसे कि P निकालना है, कुछ निकालना भैया, P जैसे कि निकालना रहेगा, के ऐसे छोड़ दे रहे हैं। तो 15 के स्क्वायर होता है 225, और 12 के स्क्वायर होता है 144। 225 में से ध्यान से देखिएगा, 215 कहाँ है भाई, 5/12 है ना, ये 5 है। 12 के स्क्वायर ध्यान से देखो, 5 के स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। 12 के स्क्वायर भाई 100 जैसे कि 44 होता है। घटाओ, घटेगा, माइनस में घटेगा, ससुरा के माइनस में घट जाएगा, उल्टा घटेगा, 5/4 नहीं घटेगा, माइनस में घटावेंगे, और माइनस में जैसे कि आंसर आवेगा। ठीक है, माइनस में जैसे कि आंसर आवेगा 119 क्या आता है, कितना आता है भाई, 119 आता है। रूट अंडर जैसे कि 119 आ जाएगा। अब आसमान बैठा दो, कॉस थीटा पूछा है, एहू गलत हो गया। एक कॉसेक दिया है, कॉसेक ए दिया गया है, और कॉसेक ए में जैसे कि उल्टा होता है, कॉसेक ए में उल्टा होता है, कॉसेक ए दिया है। ठीक है ना, साइन को कॉसेक ए है, कॉसेक ए का मतलब हो जा रहा है यहाँ पे H/, जैसे कि P हो जा रहा है, H/P हो जा रहा है ना, H/P हो जा रहा है, करना बदलना। ठीक है, इसके अनुसार आपको जैसे कि चलना है भाई, आंसर हो जाएगा। क्लियर है।